आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से अक्रूर जी को भगवान श्री नारायण का यमुना के जल में दर्शन हुआ और उन्होंने भगवान की किस प्रकार से स्तुति की। यमुना जी साक्षात भगवान का ही रूप है, भगवान की प्रेयसी भी है और जल रूप से वृंदावन से बहती भी है। इसी यमुना जी के जल में जब अक्रूर जी महाराज स्नान कर रहे थे तो भगवान का उन्होंने एकाएक दर्शन किया। रथ पर देखा तो भगवान वहां भी विराजमान थे और जल में वे कैसे आ गए। इस प्रकार से पुनः जल में डुबकी लगाते हैं और भगवान के नामों का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का उन्हें दर्शन होता है। जैसे भागवत में भी अन्य लीलाओं में प्रमाण मिलता है कि वे अम्बरीश महाराज हो, ध्रुव महाराज हो या फिर सौभरी मुनि हो, नंद आदि गोपगण हो और अभी के प्रसंग में अक्रूर जी भी और इसके पहले गोपियां भी, जिन्होंने जमुना जी का पूजन किया, स्तुति की और जमुना जी में प्रतिदिन स्नान किया, उन सब ने भगवान को अवश्य ही पाया है। तो अक्रूर जी ने भी भगवान का दर्शन उसी जमुना जल में किया। वे भगवान श्री नारायण का दर्शन करते हैं और फिर उनके चरणों पर प्रार्थना अर्पित करते हैं। वे कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो प्रकृति आदि समस्त हेतुओं के भी हेतु हैं। समस्त हेतु हेतु सर्व कारण कारणम, जगत का कारण प्रकृति है और प्रकृति के भी आप आदि कारण हैं। इसलिए आप नारायण शब्द से पुकारे जाते हैं। आप पुरुष हैं और निर्विकार भी हैं। इस प्रकार के आपको मैं सादर नमस्कार करता हूँ। आपकी नाभि से ही उत्पन्न कमल के कोश से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने आपके ही आदेश और प्रेरणा से इस संसार की सृष्टि की है। हे प्रभु, आपको हम सादर नमस्कार करते हैं। भगवान तो कहेंगे कि हे चाचा, मैं तो छोटा बालक हूं, आप मुझे नमस्कार क्यों करते हैं। तो इस पर वे कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो जगत के आदि में भी स्थित थे, इसीलिए आप आदि पुरुष हैं, इसीलिए आपको हम नमस्कार करते हैं। और नारायण सारे संसार के जीवों के आप एकमात्र आश्रय हैं, इसीलिए भी आपका नाम नारायण हुआ है, इसलिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि मैंने कौन सी सृष्टि की है। तो वे कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही ने तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पंच महाभूतों को प्रकट किया है और आकाश के भी कारण भूत, अहंकार, महत्त्व, माया के भी कारणभूत आदि पुरुष, ये सभी जो जगत के कारण हैं, वे सब के सब आपके ही अंगभूत हैं, आपसे ही प्रकट हुए हैं। इस संसार में ये प्रकृति आत्मा अनात्मा रूप से ज्ञात होती है, क्योंकि इन सबों का ग्रहण इदम इदम इस रूप से गृहित होने के कारण इदम वृत्ति से गृहित होने वाले घट आदि के समान अनात्मा यानी जड़ है, भौतिक है। और आप तो संपूर्ण जगत की आत्मा है, आप सर्वात्मा है, सर्वज्ञ है, परमात्मा है। अतएव ये आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं। जैसे जड़ तत्व भूमि भगवान को नहीं जान सकती है, तो जीव भी नहीं जान सकते। ब्रह्मा जी भी तो प्रकृति के रजोगुण से आवृत्त होने के कारण गुणातीत ऐसे आपके दिव्य स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि आप गुणातीत है यानी गुणों से परे हैं। क्योंकि यदि आप कहें कि इतनी अधिक मेरी स्तुति चाचा क्यों करते हो, तो मैं दूसरे से उत्पन्न हुआ हूं और
अपने माता पिता के परतंत्र भी हो, नंद और यशोदा के आदेश के बाहर में जाता नहीं, तो ऐसी बात नहीं। यह तो केवल आपकी माया है। सारे संसार के पिता माता तो आप ही हैं, लेकिन लीला में आपने इस प्रकार से माता और पिता को स्वीकार कर लिया है। यह आपके विषय में वास्तविकता को कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि ब्रह्मा जी आदि जितनी भी आत्माएं हैं संसार में, वे सब के सब आपके स्वरूप को नहीं जानते हैं। प्रकृति आदि इस संसार में सब तो जड़ तत्व है, वे सब अनात्मा है, यानी उसमें तो आत्मा नहीं है। इसी के कारण आपके स्वरूप को तो जड़ तत्व जान भी नहीं सकते। वे जड़ इसलिए हैं कि उनका प्रत्यक्ष होता है, लेकिन आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है। यदि आप कहें कि जड़ भक्तों मेरे स्वरूप को न जाने, किंतु आत्माएं तो जीव है तो मुझको जानेंगे ही, तो इस पर अक्रूर जी कहते हैं, जीवों में प्रधान तो ब्रह्मा जी इस संसार में, वे भी तो प्रकृति के गुणों से ही आवृत्त हैं, और रजोगुनी लोग उन्हीं ब्रह्मा जी की पूजा भी करते हैं। लेकिन आप तो गुणातीत हैं, आप तो सत्व से भी परे हैं। अतएव वे ब्रह्मा जी भी आपको नहीं जान पाते हैं, तो बाकी लोग क्या जानेंगे? क्योंकि पूर्व में ही हमने कथा में जाना है कि ब्रह्मा जी भी भगवान की माया से मोहित हो गए थे। वे भगवान क्या, भगवान के ग्वाल बालों को भी नहीं समझ पाए। और इसी के साथ प्रकृति आदि भी सबों की आत्मा आपके स्वरूप को नहीं जानती है, क्योंकि वे जड़ हैं। और जीव तो उन प्रकृति आदि को तथा अपने को भी, स्वयं को भी नहीं जानता है। जीव तो अपने स्वरूप को नहीं जानता है, प्रकृति को नहीं जानता है, दूसरे जीवों को भी नहीं जानता है, तो भगवान जो इन सब के कारण है, इनको किस प्रकार से जान सकते हैं? कदापि नहीं जान सकता है, केवल आपकी कृपा से ही जान सकते हैं। इसीलिए हे प्रभु, आप स्वतंत्र हैं और बाकी सब आप पर, आपके द्वारा नियंत्रित है। क्योंकि हंस गुह्य प्रार्थनाओं में आगे हम श्रवण करेंगे कि देह, प्राण, इंद्रिया, मंत्र, समुदाय या मुनिगण और तन्मात्राएं, इन इंद्रियों के जो भी विषय हैं और तन्मात्राएं हैं, अपने को तथा अपने से भिन्न को नहीं जानते हैं। पुरुष इन सबको जानता है तथा गुणों को भी जानता है, किंतु जीव भी सर्वज्ञ तथा अनंत ऐसे परमात्मा भगवान को नहीं जान पाता है, क्योंकि उसकी भी गुणों में प्रवृत्ति होने के कारण गुणातीत तत्व को वह नहीं समझ पाता है। साधु, योगीजन, महापुरुष तथा संपूर्ण जगत के नियामक आपकी आराधना अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव, इनके साक्षी एवं महापुरुष तथा सबों के अंतर्यामी रूप से ही करते हैं। यदि आप कहें कि मुझको तो कोई भी नहीं जानता है, तो फिर जीवों की संसार निवृत्ति कैसे हो सकती है? संसार से जीवों का मोक्ष किस प्रकार से संभव हो सकता है? तो अक्रूर जी कहते हैं कि यद्यपि आपका साक्षात्कार तो नहीं होता, फिर भी जो लोग आपका भजन करते हैं, आपके भक्त हैं, वे जिस किसी तरह आपको जान ही लेते हैं। कैसे? आपकी कृपा से। जब आप कृपा करेंगे तो आप स्वयं कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल मेरा भक्त ही मुझे जानता है। और योगी जन तो इस संसार में अध्यात्म, आदिभूत और आदिदैव, इन सबके साक्षी इस रूप से आपका अन्वेषण करते हैं, हृदय के अंदर अंतर्यामी रूप से। इस प्रकार बहुत से कर्म मार्गानुयायी भी, कर्मकांडी ब्राह्मण भी, कर्म मार्ग के उपदेश करने वाले, त्रयी विद्या के द्वारा विभिन्न रूप वाले आपकी विराट में या इंद्रादि विभिन्न नामों से बड़े बड़े यज्ञों के माध्यम से भी आराधना करते हैं। कर्म मार्गी जो हैं, वे सब यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, उसी के द्वारा आपका दर्शन करने का प्रयास भी करते हैं।
और आपके जो देवता हैं उन सब की भी आराधना करते हैं। तो भगवान कहेंगे कि इंद्र वरुण वायु आदि इन सब की आराधना करते हैं, मेरी तो नहीं करते हैं। तो इस पर कहते हैं कि वज्रहस्त इत्यादि जिनके रूप हैं उन देवताओं के नाम से वे तो आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि इंद्र तो कोई जीव हो सकता है, लेकिन इंद्र पद ये जो विभूति है यह तो आपकी ही शक्ति है। इस प्रकार से यह अप्रत्यक्ष रूप से आपकी आराधना ही है। आपने गीता में भी तो कहा है कि यजन्ते अविधि पूर्वकम, ये भी आपकी भक्ति है, लेकिन ये इसका विधि सही नहीं है, ये अप्रत्यक्ष है। कहने का अभिप्राय है कि इंद्र वरुण आदि देवताओं से संबंधित जो भी सूक्त प्रार्थनाएं हैं वे इंद्रादि देवताओं को सर्वेश्वर संपन्न रूप से वर्णित करते हैं, किंतु सर्वेश्वर तो कोई एक ही होगा, अनेक तो नहीं हो सकते। अतएव कर्ममार्गी इंद्र वरुण आदि विभिन्न नामों से आपकी ही आराधना करते हैं, इसलिए आप ही जगत के आदि सृष्टा हैं। ब्रह्मा भी नहीं, इंद्र भी नहीं, वरुण भी नहीं। इसलिए हे प्रभु आपको सादर नमस्कार है। बहुत से ज्ञानी पुरुष भी होते हैं, वे सभी कर्मों का संन्यास ले लेते हैं, कर्म संन्यास प्राप्त करते हैं और शांत भाव से उपनिषदों का चिंतन करते हैं। इस प्रकार स्थितधीर मुनि बनने का प्रयास करते हैं और वे लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही तो आराधना करते हैं, क्योंकि ज्ञान भी तो आपसे ही आता है। इसलिए ज्ञान के द्वारा आपका अन्वेषण करते हैं नैति नैति करके। और इनसे अलग जो आपके अत्यंत प्रिय हैं वे बहुत से वैष्णव और शैव दीक्षा से दीक्षित पुरुष हैं जो आपके द्वारा अभिहित पांचरात्र गम है। भगवान ने जो पांचरात्र शास्त्र दिया है जिसके द्वारा भगवान की आराधना की जाती है, उसमें बतलाई गई विधि से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चारों व्यूहों के रूप में अथवा एक ही पर यानी वासुदेव के रूप में ये सब आपकी आराधना करते हैं। ये भगवान दूसरे लोग शिव जी के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से जिसके आचार्य पद के कारण बहुत से अनेक अनेक प्रकार के भेद हो गए हैं, उसके द्वारा शिव स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। कोई ध्यान लिंग लेकर बैठा है तो कोई शिवलिंग लेकर बैठा है, और कोई निराकार रूप से ब्रह्मण के रूप में जिसका कोई रूप नहीं है, ऐसे ब्रह्मण दिव्य तेज के द्वारा शिव जी की उपासना करते हैं शिव तत्व समझते हुए। लेकिन ब्रह्मण तो भगवान के ही नखों से निकलने वाला दिव्य तेज है, तो वे भी तो आपकी ही उपासना करते हैं। जो लोग ऐसे दूसरे देवताओं के भक्त हैं और वे उन देवताओं को आपसे भिन्न ही समझते हैं, वे लोग सर्वदेवमय सर्वनियामक आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि सर्वदेव स्वरूप तो आप ही हैं, दूसरा कोई और व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार इन लोगों की बुद्धि भले ही कम हो, लेकिन फिर भी आपकी ही उपासना करने का प्रयास वे लोग करते हैं। हे प्रभु, जिस तरह पर्वत से निकलने वाली तथा वर्षा के जल से परिपूर्ण होकर नदियां अंत में आगे बढ़ती हुई तो समुद्र में ही प्रवेश कर जाती हैं, उसी तरह अलग अलग प्रकार से सब उपासक भी अपनी उपासनाओं द्वारा केवल एकमात्र आपको ही प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। सत्व हो, रजस हो या तमस, आपकी प्रकृति के द्वारा ही इनके तीनों गुणों के द्वारा प्रकट है। उनमें ही ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त भौतिक संसार के पदार्थ ओतप्रोत हैं, बने हुए हैं। संसार में जो भी वस्तु दिखती है इन तीनों गुणों के द्वारा ही बनी हुई है। हे प्रभु, आप सर्वस्वरूप हैं। जिस प्रकार से इस संसार में तीन रंगों के मिश्रण के द्वारा ही सारे रंग बनते हैं, उसी प्रकार से तीनों गुणों के द्वारा आपने सब चमत्कार किया है।
आप तो सर्वस्वरूप हैं, फिर भी आपकी दृष्टि निर्लिप्त है, क्योंकि आप कभी भी गुणों का संस्पर्श नहीं करते। आप समस्त वृत्तियों के साक्षी हैं, सबको आप देखते हैं। यह गुणों के प्रभाव के कारण होने वाली विशेष सृष्टि जो है ये अज्ञान मूलक है, क्योंकि तीनों गुण तो जड़ हैं, भौतिक हैं। तो तीनों गुणों का जो संपर्क करेंगे वे भी जड़वत ही क्या करेंगे, विचार करेंगे। वे आध्यात्मिक विचार नहीं कर सकते। फिर ये देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी आदि सभी हो, ये गोपियों में व्याप्त है। यानी सब, यह सब जीव जो है इन योनियों में प्राप्त है, गोपियों में नहीं, योनियों में व्याप्त है। ऐसा होने पर भी आप सर्वथा उन सबसे तो अलग हैं। इसीलिए हे प्रभु, आपको नमस्कार है। इस संसार में आपने विराट रूप प्रकट किया है। इसमें अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके पैर हैं, सूर्य आपके नेत्र, आकाश आपकी नाभि, दिशाएं आपके कान, स्वर्ग ही आपका सिर है, बड़े बड़े देवता आपकी भुजाएं हैं, समुद्र कोख है, और वायु आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासनार्थ कल्पित किए गए हैं योगी जनों के द्वारा। हे परमात्मन, वृक्ष तथा औषधियां आपके विराट रूप के रोम हैं, मेघ शिर के बाल हैं, पर्वतगण आपकी हड्डियां और नख समूह हैं, दिन और रात आपकी पलकों को खोलना और बंद करना है, प्रजापति जननेन्द्रिय है, और वृष्टि ही, वर्षा ही आपका वीर्य है, जिससे सारे जीव प्रकट होते हैं। हे अविनाशी प्रभु, जिस तरह जल में बहुत से छोटे छोटे जीव रहा करते हैं, अथवा औदुंबर गुलर के फल में बहुत से छोटे छोटे कीड़े खोलने पर अंदर है पता चलता है, बाहर से दिखते नहीं, खोलने पर सैकड़ों कीड़े बाहर आते हैं, उसी तरह मनोमय आप में अनेक जीवों से भरे हुए अनेक लोकपालों सहित सारे लोक विराजमान रहते हैं। 14 लोक आपसे ही प्रकट होते हैं। अतएव आप तो क्रीड़ा करने के लिए जिन जिन विशेष रूपों को धारण करते हैं, आपके वे सब अवतार इस संसार के लोग जो 3 तापों से बाधित हैं, हम सब के शोक और मोह को विनष्ट कर देते हैं। उसके पश्चात वे सब लोग आनंद पूर्वक आपके निर्मल यश का गान किया करते हैं, फिर वो ब्रह्मा हो या शिव जी हो। आप क्यों आते हैं? वेदों की रक्षा करने के लिए आपने मत्स्य अवतार धारण किया। प्रलयकालीन सागर में आप संचरण करने वाले हैं, ऐसे भगवान मत्स्य देव को नमस्कार करते हैं। फिर आपने हयग्रीव अवतार भी धारण किया उन्हीं वेदों की रक्षा के लिए, ऐसे हयग्रीव भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तथा आपने मधु और कैटव नामक राक्षसों को मारा, इसीलिए मधु कैटव मृत्यवे तुभ्यम नमः। मधु और कैटव को मारने वाले भगवान को नमस्कार है। प्रभु, आपने ही फिर विशाल कच्छप का रूप धारण किया था और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके मंथन के लिए आपने सहयोग दिया था, ऐसे आपको नमस्कार है। फिर आपने ही वराह अवतार धारण किया और पृथ्वी का पाताल लोक से उद्धार किया, ऐसे वराह रूपधारी आपको नमस्कार है। प्रहलाद आदि सत्पुरुषों को भय से बचाने के लिए, आक्रांत करने वाले हिरण्यकशिपु का नाश करने के लिए आपने अद्भुत नरसिंह रूप धारण किया था, ऐसे भगवान नमस्ते अद्भुत सिंहाय, अद्भुत नरसिंह देव को हम नमस्कार करते हैं। आपने ही तो वामन रूप धारण किया और अपने पैरों से तीनों लोकों को नाप लिया, ऐसे वामन रूप को त्रिभुवनाय हम तुभ्यम नमः नमस्कार करते हैं। धर्म का अतिक्रमण करने वाले घमंडी क्षत्रिय रूपी वन को काटने के लिए श्री परशुराम जी का रूप धारण करने वाले तथा राक्षस राज रावण का विनाश करने के लिए
भगवान श्री राम का रूप धारण करने वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। चतुर्युग के बारे में पहले ही कहा है, उन्हीं के लिए कहते हैं कि नमस्ते वासुदेवाय। वासुदेव को नमस्कार है। नमः संकर्षणाय च, भगवान संकर्षण देव को नमस्कार है। प्रद्युम्न अनिरुद्धाय, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को भी नमस्कार है। सात्वताम पतये नमः, सात्वत यानी अपने भक्त या फिर सात्वत जो गण यानी यादवों का जो संघ है, इनके आप पति हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। फिर दैत्यों और दानवों को मोहित करने के लिए आप कलयुग में शुद्ध बुद्ध रूप का धारण करके आए। ऐसे भगवान बुद्ध देव को भी नमस्कार है। जब पृथ्वी के सभी क्षत्रिय म्लेच्छ प्राय बन जाते हैं, ऐसे हमारे अभी घोर कलयुग में आप उन सबका विनाश करने के लिए अपनी शक्ति के साथ प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान कल्कि रूप धारण करने वाले भगवान को हम नमस्कार करते हैं। कली के शुरुआत में ही लोगों ने इतना पापाचार कर दिया है कि कलयुग के प्रथम पक्ष में ही, ये तो संध्या ही चल रही है, इसमें ही भगवान कल्कि के छन्न रूप से यहाँ प्रकट होकर विनाश लीला आरंभ कर रहे हैं। हे भगवान, आपकी माया से मोहित सभी जीव अहंकार एवं ममकार रूपी मिथ्या दुराग्रह में फंसकर कर्म के मार्ग में संसार में भटक रहे हैं। अक्रूर जी कहते हैं, मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान मिथ्या ही कल्पना करता हूँ कि पुत्र, गृह, पत्नी, धन, स्वजन आदि सबको सत्य मानकर उन्हीं के मोह में फंसकर भटक रहा हूँ। मैं भी एक सांसारिक जीव ही हूँ। अनित्य, अनात्मा और दुखमय वस्तुओं के विषय में ही मेरी बुद्धि उल्टी हो गई और अनित्य को नित्य मानने लग गया। अनात्मा शरीर आदि को ही आत्मा मान रहा हूँ, भौतिक शरीर को ही आत्मा मान रहा हूँ तथा दुखमय को ही सुखमय समझकर उस द्वंद्वात्मक संसार में ही रम गया हूँ। उसके कारण अब तक यह भी नहीं जान पाया कि वस्तुतः आत्मा के एकमात्र प्रिय केवल आप ही हैं। संसार में कितनी भी वस्तुओं को जमा करें, मृत्यु के समय में सब कुछ छोड़ना है, तो फिर हमारा क्या है? सब कुछ तो अनात्म है। आत्मा और परमात्मा ही हमारे कल्याण के साधन है। लेकिन स्वयं को आत्मा न मानकर भौतिक शरीर मानने से तो केवल दुख ही दुख प्राप्त हो रहा है। जैसे कोई अज्ञानी पुरुष जल के लिए तालाब पर जाए और जल से ही उत्पन्न सेवार आदि के कारण वहां जल का सद्भावन जानकर मृग तृष्णा के प्रतीत होने वाले मिथ्या जल को प्राप्त करने के लिए जाए, उसी तरह अपनी ही जीव माया से आवृत्त आपको छोड़कर विषय भोगों में ही सुख का अनुभव हम करने लग जाते हैं, यानी भ्रमित हो गए हैं। जहाँ शैवाल आ गया है वहाँ पानी नहीं है, केवल उसका आभास है, वहाँ से कोई पानी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से जीव भी अपने मन और कर्म के रूप से बनी हुई माया के द्वारा आवृत्त होकर विषय भोगों में ही सुख पाना चाहता है, जो कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम न इंद्रिय हैं न इंद्रियों के विषय। इसलिए अनात्म वस्तुओं से आत्मा को कभी भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अक्रूर जी कहते हैं, मैं तो अज्ञानी हूँ, मेरा मन इन कामनाओं में और कर्मों से ही आहत हो रहा है, प्रतिक्षण दुख प्राप्त हो रहा है। अर्थात वह कामना और कर्मों को करने का संकल्प ही बस में करता रहता हूँ। प्रतिदिन नए नए विचार, नए नए कष्ट और केवल नया नया दुख ही मिलता है। साथ ही अति प्रबल इंद्रियां उसको अपनी ओर इधर उधर घसीटती ही रहती है। फलतः मैं अपने इस मन को रोक भी नहीं पाता हूँ, दिन रात भ्रमित ही रहता हूँ, जैसे हिप्नोसिस के जैसा। इस प्रकार से संसार में भटकता हुआ आपके चरणों की सन्निधि में मैं आपकी कृपा से ही आ गया हूँ।
इसको भी मैं आपका अनुग्रह ही मानता हूँ। आपकी कृपा के बिना कोई आपके पास नहीं आ सकता, ब्रज में भी नहीं आ सकता, जमुना जल में स्नान भी उसे नहीं मिलेगा। क्योंकि हे पद्मनाभ, जब जीव के संसार से मुक्त होने की बेला आती है, तभी सत्पुरुषों के, साधु संतों के या आपके भक्तों की उपासना से उस जीव की बुद्धि शुद्ध होकर आपके चरणों में लग जाती है, अन्यथा यह असंभव है। भक्तों की कृपा से भगवान मिलते हैं और पहले भगवान की कृपा से भक्त मिलते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप तो विज्ञान स्वरूप हैं, आपकी कृपा से ही इस प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। आप ही कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। आप ही कृपा करके आपके साधक भक्त को बुद्धि देते हैं, जिससे वे आपके चरणों तक आ सकते हैं। पुरुषों को सुख दुख आदि प्रदान करने वाले जो भी काल है, कर्म है, उनके अनेक जन्मों से प्राप्त स्वभाव आदि है, उन सबों में प्रधान तो कारण आप ही हैं। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, जीव को यानी आत्मा को कोई शरीर भी नहीं मिलेगा, तो आपका दर्शन कैसे मिल जाएगा। आप तो अनंत शक्ति संपन्न हैं, आप साक्षात परब्रह्म हैं। ऐसे भगवान को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इसीलिए कहते हैं नमस्ते वासुदेवाय। चतुर्व्यूह में आप वासुदेव हैं और वसुदेव के पुत्र वासुदेव हैं। सर्वभूत क्षयाय च, सारे जीव आपसे ही प्रकट हैं और सभी जीवों के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। हे ऋषिकेश नमस्तुभ्यम, सारे जगत में आपके जीवों के एकमात्र विषय आप ही हैं। ऋषिकाणाम ईश, सबके इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। ऐसे ऋषिकेश को नमस्कार है। प्रपन्नम पाहि माम प्रभो, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं तो आपका शरणागत दास हूँ, भक्त हूँ, कृपा करके आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से सुंदर प्रार्थनाओं को अक्रूर जी अर्पित करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अक्रूर जी इस प्रकार से भगवान की दिव्य स्तुति कर ही रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण जल में अपने उस दिव्य रूप को दिखाकर उसी तरह पुनः उसको छिपा दिए, जिस तरह कोई नट अपना रूप पर्दे पर या नाट्य मंच पर दिखाकर फिर उसको पर्दे के पीछे छिपा लेता है। अक्रूर जी भी भगवान के उस दिव्य रूप को अंतर्हित देखकर फिर जल से बाहर निकल आए और शीघ्र ही संपूर्ण आवश्यक कृत्यों को समाप्त करके, वस्त्रों को धारण करके, तिलक आदि करके बड़े आश्चर्यचकित होकर रथ पर पुनः आ गए, मानो अभी भी उनका मन उस भगवान के दिव्य नारायण रूप के दर्शन में ही फंसा हो। इंद्रियों के नियामक भगवान श्री कृष्ण फिर ऐसे चाचा जी से पूछते हैं कि अक्रूर जी, चाचा जी, आपने पृथ्वी, जल या आकाश में कुछ आश्चर्यमय देखा है क्या? वैसा ही हम आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ तो अद्भुत देखा है। तो अक्रूर जी कहते हैं कि हे प्रभु, पृथ्वी हो, जल हो या आकाश में या इस संसार में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, वे सब के सब आप में ही विद्यमान हैं। जैसे माता यशोदा ने अपने मुख में सारा ब्रह्मांड देख लिया था, इस प्रकार से आप तो विश्व रूप हैं। जब मैं अभी आपको देख रहा हूं, तो फिर मेरे लिए संसार में ऐसी कौन सी वस्तु बाकी है जिसको मैंने देखा नहीं? वो मेरे लिए अदृष्ट है। अतएव मेरे लिए कुछ भी अभी अद्भुत नहीं है। जिसने भगवान को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। हे भगवान, पृथ्वी, आकाश और जल में होने वाले सभी अद्भुत पदार्थ आप में ही विद्यमान है। इस प्रकार से आपको देखने पर मेरे लिए इस संसार में कोई भी आश्चर्य अभी बचा नहीं है। यह कहकर गांधिनी के पुत्र अक्रूर जी श्वफल्क रथ को हाँक दिए और सायंकाल बलराम जी तथा श्री कृष्ण को मथुरा ले आए। इस प्रकार अनेक अनुभवों को साझा करते हुए, अनुभव करते हुए भगवान का यमुना जी में दर्शन, प्रार्थना अर्पित करना, इसके कारण समय बीत गया और शाम हो गई।